हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। मैं प्रीति नेगी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। पहला आंदोलन हमने लिया है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। इस आंदोलन के उद्देश्य मूर्ति पूजा का खंडन, ईश्वर की एकता में विश्वास, विधवा विवाह एवं स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, सती प्रथा, बहुविवाह एवं बाल विवाह का विरोध प्रमुख थे। यह भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इस आंदोलन के उद्देश्यों में मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का विरोध, वैदिक संस्कृति और यज्ञों पर बल दिया गया, विधवा विवाह का समर्थन तथा बाल विवाह का विरोध प्रमुख थे। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1882 में मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान पर मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट द्वारा की गई। बाद में एनी बेसेंट इसकी प्रमुख कार्यकर्ता बनी। इस आंदोलन के उद्देश्यों में भ्रातृत्व पर बल, सांस्कृतिक विकास, ईश्वर की एकता, भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना का पुनः विकास करना प्रमुख थे। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1896 में स्वामी रामकृष्ण की याद में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता के समीप बेलूर में की। उन्होंने भारत में ही नहीं वरन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर मानव जाति के कल्याण हेतु उपयोग में लाने का संदेश दिया। विवेकानंद ने वेदांत दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। भारत में सैयद अहमद बरेलवी द्वारा संचालित था। इस आंदोलन ने मुसलमानों के जीवन से बुराइयों को निकालने का प्रयास किया। नेक्स्ट अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया एक प्रमुख इस्लामी आंदोलन है, जो 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया। यह आंदोलन अंग्रेजों के समर्थन से मुसलमानों के विकास में विश्वास रखता था। मुस्लिमों के विकास के लिए शिक्षा पर आध्यात्मिक बल दिया एवं वर्तमान में जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है उसकी नींव डाली। भारतीय मुसलमानों में जागृति लाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट ने तिलक के साथ मिलकर आयरलैंड के आंदोलन से प्रभावित होकर भारत में यह आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य भारतीयों को स्वयं अपना शासन सौंपना था। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1920 से 1922 में। इस आंदोलन का नारा था बहिष्कार एवं स्वदेशी। अंग्रेजों की चीज़ों का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना, यानी अपने देश में बनी हुई चीज़ों को अपनाया गया। 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर हत्याकांड के बाद गांधी जी द्वारा यह आंदोलन वापस ले लिया गया।
नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन 1920 में। भारत में यह आंदोलन दो भाइयों मौलाना शौकत अली व मौलाना मोहम्मद अली ने टर्की के खलीफा के विरुद्ध ब्रिटिश व्यवहार के कारण चलाया। कांग्रेस का पूर्ण समर्थन तथा असहयोग आंदोलन के साथ साथ इस आंदोलन का चलना महत्वपूर्ण था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। नेक्स्ट स्वराज्य दल 1923 में बना। जनवरी में राष्ट्रीय कांग्रेस के गया वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी में भारत में एक राजनीतिक दल बन गया था। स्वराज्य दल जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय बना एक राजनीतिक दल है। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। जब सन 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कुछ नेताओं ने इसके विरोध में स्वराज्य दल की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया जाना चाहिए था, क्योंकि इस आंदोलन को आश्चर्यचकित करने वाली सफलता मिल रही थी और कुछ दिनों में यह आंदोलन अंग्रेजी राज को समाप्त कर देता। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने स्वराज्य दल की स्थापना की। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन 1927 में इसकी नियुक्ति की गई। 1928 को यह कमीशन भारत भेजा गया। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। लाहौर में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। नेक्स्ट लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर हुआ। प्रथम बार इस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वराज दिवस मनाने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी ने डांडी मार्च से किया। गांधी जी द्वारा 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट की लगभग 200 मील की यात्रा से हुआ। 24 दिन की यात्रा के बाद डांडी तट पर पहुंचकर मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। नमक कानून भंग होने के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। नेक्स्ट पूना समझौता 1932 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और हरिजनों में फूट डालने का प्रयास किया। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। गांधी जी ने कई नेताओं के सहयोग से पूना समझौता किया और आमरण अनशन तोड़ा। इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा और 14 जुलाई 1942 में वार्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के कुचलने का भरसक प्रयास किया। यह आंदोलन हिंसात्मक होता गया और अंत में कुचल दिया गया। यह आंदोलन जो था इसने स्पष्ट कर दिया था कि अब बहुत दिनों तक भारतीय स्वतंत्रता को टाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा की व्यवस्था करने हेतु एक मिशन भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना का नाम दिया गया। नेक्स्ट माउंटबेटन योजना 1947 ब्रिटिश सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भारत की स्वतंत्रता विभाजन के बिना संभव नहीं है। 18 जुलाई
1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और हिंदुस्तान का भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल्स बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।